हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज के डेट में आपने नाम भी सुना होगा इन टॉपिक का और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम पे जो भी एग्जाम आएगा उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया है और साथ में आपकी जानकारी भी बहुत स्ट्रांग हो गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। तो करेंसी का मतलब होता है बच्चों नोट, जो कि हमारे यहाँ पे चलता है। 100 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का नोट, 500 का नोट, उससे बोलते हैं करेंसी। बट यह क्रिप्टो करेंसी उससे हटके है, जो नॉर्मली आपको फिजिकल रूप में यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। किसी और देश में चलता होगा बट यहाँ पे नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा, जैसा कि बाकी करेंसी नोट्स, इंडियन करेंसी नोट्स या डॉलर, ये सारा चीज आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं थ्रू द क्वेश्चन आंसर, और फिर हम उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा बात बताएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज द फर्स्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है इथेरियम, ऑप्शन बी में है रिपल, ऑप्शन सी में है बिटकॉइन, ऑप्शन डी में है लाइटकॉइन। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कौन से क्रिप्टो करेंसी के साथ हुआ था, तो उसका नाम है। और वो आज के डेट में उस एक क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू थोड़े दिन पहले लाखों डॉलर में चला गया था, लेकिन आज के डेट में भी वह काफी महंगा है, काफी वैल्यूएबल है और उसका नाम है बिटकॉइन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में। 2009 में यह इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए क्रिप्टो करेंसी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिटकॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 बाय ऑप्शन ए विटालिक बुटेरिन, ऑप्शन बी सतोशी नाकामोटो, ऑप्शन सी एलोन मस्क, ऑप्शन डी चैंगपेंग जोई। तो यहाँ पे बिटकॉइन वाज इंट्रोड्यूस, जो कि पहले भी हमने आपसे बताया कि 2009 में इसका ये इंट्रोडक्शन हुआ था। और इसके जो इंट्रोड्यूसर है वो है सतोशी नाकामोटो। सो दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, द क्रिएटर ऑफ इथेरियम इज ऑप्शन ए सैंतोशी नाकामोटो, ऑप्शन बी विटालिक बुटेरिन, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी जैक मा। तो यहाँ पे बच्चों मैं बता दूं कि जैसा बिटकॉइन वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट कॉइन है आज के डेट में, जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा है आज के डेट में, तो यहाँ पे जो उसी का अल्टरनेट, मतलब उसका जो सेकेंड हाईएस्ट बोलते हैं, तो सेकेंड हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट क्रिप्टो करेंसी एंड फेमस प्रेस्टिजियस क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है, इसका नाम है इथेरियम। और इसके जो क्रिएटर है उसका नाम है विटालिक बुटेरिन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज सीबीडीसी स्टैंड फॉर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंडिंग भी है, तो आप इसे जरूर जानिएगा, अपने नोटबुक पे नोट भी करिएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन बी क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल कॉइन, ऑप्शन सी सेंट्रल ब्लॉकचेन डेटा कॉइन, ऑप्शन डी करेंसी बैक डिजिटल कैश। तो बच्चों मैं बता दूं कि इस तरीके का शॉर्ट फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और यह बहुत ही ट्रेंडिंग है। और ये चीज, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं इसका फुल फॉर्म, ये रिसेंटली आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है, तो इसे पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सीबीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यह भी क्रिप्टो करेंसी टाइप का डिजिटल करेंसी है, बट एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। सो यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको बोलते हैं, जिसे आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया डिजिटल रूपी इज इशूड बाय, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पे जो आरबीआई के द्वारा सीबीडीसी रिलीज हुआ था, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे जब भी बैंक की बात आती है तो उसके रेगुलेटर के रूप में आरबीआई आते हैं,
और जब भी कोई फिनेंशियल टूल्स की बातें आती है तो वहां पे आरबीआई का रोल आता है एज ए गवर्निंग बॉडी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, इंडिया डिजिटल रूपी इज इशूड बाय आरबीआई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो बेसिकली दो टाइप का चीजें होता है, एक होता है फिनेंशियल मार्केट। तो फिनेंशियल मार्केट में आपका बैंकिंग आ गया, एनबीएफसी आ गया। सो इसकी जो भी रेगुलेटिंग चीज है वो आरबीआई के द्वारा गवर्न होता है। और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। सो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कंपनीज है, उसके जो रेगुलेटरीज के रूप में काम करते हैं वो सेबी काम करता है। लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे आरबीआई उसके गवर्निंग बॉडी है। तो दोनों डिफरेंट चीज है। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, ये सारा कैपिटल मार्केट के तहत आता है। और फाइनेंशियल मार्केट के तहत बैंकिंग आता है, एनबीएफसी आता है। तो ये सारे चीज आरबीआई रेगुलेट करती है। और जो कैपिटल मार्केट है तो उसके जो भी नियम कानून है, जो भी कायदे कानून है, वो कौन बनाता है? तो सेबी बनाता है। और सेबी के अंदर सेबी के द्वारा वो रेगुलेट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा, इंडिया डिजिटल रूपी इज इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। So next हमारा, which one of the following is called altcoin? Option A Bitcoin, option B Ethereum, option C Indian rupees, option D US डॉलर। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि इंडियन रुपीज हमारा फिजिकल करेंसी है, जो हम लोगों के पास में होता है, जो हम यूज करते हैं किसी सामान को खरीद बिक्री करने के लिए। जैसे 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, तो वो हमारा हो गया इंडियन रुपीज। और यूएस डॉलर भी फिजिकल नोट के रूप में, फिजिकल करेंसी के रूप में आपने देखा होगा। तो ये क्रिप्टो में नहीं आता है। इंडियन रुपी, यूएस डॉलर, ये दोनों क्रिप्टो में नहीं आता है। और अल्ट कॉइन का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिव कॉइन। सो अल्टरनेटिव कॉइन मतलब बिटकॉइन का अल्टरनेट। सो बिटकॉइन इसमें आंसर नहीं होगा। अल्ट कॉइन के रूप में जब ये दोनों क्रिप्टो करेंसी नहीं है और बिटकॉइन के बदले में आना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथेरियम। सो इथेरियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, which country was the first to adopt Bitcoin as legal tender? Option A USA, option B जापान, ऑप्शन सी एल सल्वेडर, ऑप्शन डी चाइना। तो यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो बिटकॉइन को, नॉट ऑल द कॉइन्स, बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल सल्वेडर, जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है जो इसे लीगल टेंडर के रूप में मानती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री एक बार बोले थे क्या कि 1000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहा जब नोटबंदी हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैलिडिटी नहीं रही। अब आप 1000 रुपए के नोट से किसी भी तरीके का लेन देन नहीं कर सकते हैं, वो लीगल टेंडर नहीं रहा। लेकिन आज के डेट में जो भी नोट है 500 का, 100 रुपीज का, ये लीगल टेंडर है, ये वैलिड करेंसी है। आप इसे एक्सचेंज करके सामान खरीदते हैं, आप पैसा देते हैं फिर सामान खरीदते हैं, या फिर अगर आप सामान देते हैं तो पैसा लेते हैं उसके मतलब लीगल टेंडर के रूप में हमारी करेंसी यूज होती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि ये बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर, कौन सा कंट्री सबसे पहले, व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दिस? तो वो है एल सल्वेडर। और ये कहां की है? तो ये नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। तो इसे आप जरूर नोट कर ले, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बना है। और इस तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ क्रिप्टो करेंसी? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन सी ब्लॉकचेन, ऑप्शन डी जीपीएस। तो बच्चों में यहाँ पे बता दो कि जो टेक्नोलॉजी यूज होता है फॉर क्रिप्टो करेंसी, so that is called as the backbone of this, so that is called as a blockchain, which is given in option C. Option C is
द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच बॉडी ग्लोबली मॉनिटर्स क्रिप्टो रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ऑप्शन डी WTO। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है तो इसे जो ग्लोबली मॉनिटर करता है क्रिप्टो रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वह कौन सा बॉडी है जो इसे रेगुलेट करते हैं? तो उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और इसके हेडक्वार्टर है तो इसके हेडक्वार्टर है बैसेल, स्विट्जरलैंड। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर अपने नोटबुक में नोट कर ले कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड गवर्निंग ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, बॉडी ग्लोबली मॉनिटर्स क्रिप्टो रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो क्या करता है, विच बॉडी ग्लोबली मॉनिटर्स क्रिप्टो रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसके हेडक्वार्टर्स है बैसेल, स्विट्जरलैंड में। तो यह भी आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर ले, यह भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी ग्लोबली एक ट्रेंडिंग डिस्कशन का टॉपिक है और ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड भी होते हैं और लोग खरीद बिक्री करते हैं इसका। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिप्टो करेंसी इज क्लासिफाइड इन इंडिया, ऑप्शन ए एज ए लीगल टेंडर, ऑप्शन बी वर्चुअल डिजिटल, ऑप्शन सी फॉरेन करेंसी, ऑप्शन डी कमोडिटी ओनली। तो यहाँ पे बच्चों मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। क्या है ये? तो यह क्लासिफाइड इंडिया में जस्ट एज ए वर्चुअल डिजिटल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 10 क्वेश्चन आंसर किए, आपको बहुत सारी जानकारी भी दी। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर ले अपने वन लाइनर में उसके आंसर के साथ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर इस ट्रेंडिंग टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका सही से आंसर कर पाए। और ये हमारा एक गाइडेंस है, आप इससे ज्यादा भी अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं ताकि और भी इस क्षेत्र में आपकी जानकारी मजबूत हो, क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ पे 100 से ऊपर क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। इन सारे में से भी आ सकता है, इसके बाहर भी आ सकता है, लेकिन टॉपिक यह अच्छा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसके ऊपर और भी अपनी जानकारी को आप मजबूत करें। और इसी के साथ हम आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लाए हैं, एज ए ट्राई टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द इंडियन डिजिटल रूपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन बी स्टेबल कॉइन, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन डी एल्ट कॉइन। तो आपको इसका आंसर देना है इंडियन डिजिटल रुपीज, नॉट एज ए फिजिकल रुपी। इंडियन डिजिटल रुपीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। आपको अगर पता है तो आप हमें इसका आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका गूगल सर्च करें और अपने नोटबुक में नोट करें इसके आंसर को और हमें ही कमेंट करके बताएं हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में, तो हमें भी अच्छा लगेगा। सो अभी के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।